आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 28वां अध्याय। एक्सोडस चैप्टर 28, निर्गमन उसका 28वां अध्याय। पिछले दिनों में हमने 28वें अध्याय की पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक मनन किया था। पिछले दिनों में हमने 28वें अध्याय की फर्स्ट वर्स से फिफ्थ वर्स तक मनन किया था और वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर ने याजकों का चुनाव करने को बोला और याजकों के लिए निपुण कारीगरों के द्वारा, जिन कारीगरों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा उंडेल के सद्बुद्धि बुद्धि की आत्मा प्रदान करी थी, उनको उसके द्वारा परमेश्वर ने उन वस्त्रों को बनाने को बोला जो याजक लोग पहनेंगे, उनके लिए एक ड्रेस बनाने को बोला। आज हम जो हैं थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। जब हमने 28वें अध्याय की चौथी आयत को पढ़ा था तो उसमें 4-5 प्रकार के वस्त्रों के बारे में लिखा हुआ है। कुछ वस्त्र साधारण थे सब मलमल के, अलग किस्म के, लेकिन उसमें से एक वस्त्र जो याजकों के लिए रखा गया था वो था एपोद, वो बहुत ही खास था। और आज हम 6वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक इसके बारे में मनन करने जा रहे हैं कि ये एपोद क्या था। तो आज के लिए हम पढ़ेंगे 28वें अध्याय की 6वीं आयत से लेके 12वीं आयत। वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें, और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हों, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना, और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों का स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। हाँ, 28वें अध्याय की 6वीं आयत से जब हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं तो हमें याजकों के लिए एक वस्त्र मिलता है जिसका नाम जो है एपोद रखा गया है। याजकों के लिए, सारे याजकों के लिए एक जैसा वस्त्र था, लेकिन ये जो एपोद था वो सिर्फ महायाजक पहना करता था। यानी कि सारे याजकों का एक जैसा वस्त्र, और उन्हीं वस्त्र को महायाजक भी पहन रहा है, लेकिन महायाजक जो है एक वस्त्र को एक्स्ट्रा पहनता था जो कि था एपोद, और वो सिर्फ महायाजक ही इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने जब हारून और उसके पुत्रों के लिए मूसा को बोला था तो हारून को महायाजक ठहरा के ये एपोद वाला वस्त्र जो था वो हारून के लिए बनवाया था। उसके पुत्र जो थे याजक थे पर महायाजक नहीं थे। अब सबसे पहले जब हम एपोद के बारे में पढ़ते हैं तो ये एपोद जो है किस प्रकार का वस्त्र है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बन लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि पिछली बार हम पढ़ रहे थे सिर की पगड़ी से लेके पूरा ये ड्रेस जो है वो एक याजक का ड्रेस है, लेकिन इस याजक के ड्रेस के ऊपर एक गोल्डन कलर का एक एप्रन टाइप का कपड़ा पहना हुआ है जो कि स्लीवलेस है। जैसे डॉक्टर व्हाइट एप्रन पहनते हैं, ये उस प्रकार का एक एप्रन है, पर ये स्लीवलेस है और वो अलग अलग रंग का है, मतलब कि इसमें 4 रंग जो हैं वो मिक्स हैं। यदि हम समझें तो ये कुछ इस प्रकार का कपड़ा हमको देखने को मिलता है।
ये जो था है, ये एक एपोद का चित्र है, जो कि एक एप्रन सरीके का कपड़ा है। और ये जो बीच में मैंने बनाया है, ये एक बेल्ट है जो उसको बांधे रहता है। ये स्लीवलेस रहता है और इस प्रकार याजक के जो वस्त्र होते हैं, उसके ऊपर से इसको पहना जाता था। यानी कि महायाजक तो जो था, वो सेम याजक और महायाजक के एक ही जैसे वस्त्र, लेकिन महायाजक जो था, वो इस वस्त्र के एक्स्ट्रा ये वस्त्र डालने पर पहचाना जाता था कि ये जो है महायाजक है। अब जब हम इस वस्त्र की बनावट के बारे में देखते और पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि 6वीं आयत में लिखा है, वे एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनवाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वालों के हाथ का काम हो। जब यहाँ पर हम आते हैं, तो वही सेम बात हम पाते हैं जो कि हम मिलाप वाले तंबू से पढ़ते चले आ रहे हैं। 4 रंग और 5वां जो था वो कपड़ा। 4 रंग जो हैं उसमें पहले हम अगर यदि उस कपड़े को देखें, व्हाइट लिनेन का कपड़े का प्रयोग करने को बोला है और महीन मलमल यानी कि नरम किस्म का बारीक मलमल को बुनाई करके उस कपड़े का इस्तेमाल करने को बोला है। और ये जो मलमल का कपड़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को बताता है। यानी कि एक तरह से ये मलमल का कपड़ा जो है, प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। उसके आगे हम 4 रंग देखते हैं, गोल्ड, ब्लू, पर्पल और रेड। 4 रंग जो हैं, इसमें गोल्ड जो सोने का रंग है, वो हम जानते हैं कि सोना जो है वो किंगशिप को बताता है, उसके राजस्व को बताता है। नीला रंग जो है वो हेवन और हेवनली नेचर को बताता है, स्वर्ग और स्वर्गीय वातावरण को, स्वर्गीय नेचर को बताता है। उसके बाद जब हम पर्पल कलर देखते हैं, तो बैंगनी रंग जो है वो रॉयल्टी को बताता है और लाल रंग जो है वो सैक्रिफाइस को बताता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बताता है। तो हम देखें कि पूरे एपोद का जो बेस है वो यीशु मसीह था। एपोद को इस प्रकार से बनवाने को बोला था कि उसका कपड़ा, उसका रंग, सब कुछ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इस महीन मलमल के कपड़े में ये 4 रंगों के धागे यानी कि ये गोल्डन, ब्लू, पर्पल और रेड, ये 4 कलर के मलमल के धागों को लेके उस सफेद मलमल के ऊपर कढ़ाई करके बनाया जाना था। और ये चारों रंग की अपनी विशेषता थी और इस कपड़े की अपनी विशेषता थी, जो सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह, और क्योंकि ये मिला के 4 रंग और एक कपड़े की क्वालिटी 5 होते थे, ये प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के अनुग्रह को बताते थे। जब हम 8वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर हम एक पटुके के बारे में पढ़ते हैं, और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा, उसकी बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के हों। यहाँ पर हम देखते हैं एक पटुके के बारे में बताया गया, एक बेल्ट के बारे में बताया गया। ये बेल्ट जो था, ये एक चौड़ा बेल्ट बनना था और ये बेल्ट जो था, ये भी कढ़ाई करा हुआ बनना था। इसमें आप देखेंगे कि लिखा है, और वे दोनों बिना जोड़ के हों। यानी कि बेल्ट के 2 सिरे हैं। हम सब जानते हैं बेल्ट के 2 सिरे होते हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं होना था। ये एक ही बेल्ट जो था, वो पूरे इसको बांधे हुए था। ये बेल्ट जो है, ये जो कमर को कसने वाला है, ये बेल्ट जो है, ये भी प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। हम देखेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को पढ़ लें। इफिशियंस चैप्टर 6, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, 14th वर्ष। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर
हाँ, और आगे? और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हाँ, बस सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता से झिलम पहनकर। यहाँ पर आप नए नियम में जब हम आते हैं इफिसियों में, तो आत्मिक युद्ध के लड़ने के हथियारों के बारे में लिखा हुआ है कि आत्मिक व्यक्ति, एक विश्वासी जो है, अपने जीवन में आत्मिक युद्ध किस प्रकार लड़ेगा। और उसके अंदर वहां पर एक कमर कसने की बात आई है, जो कि कमर कसना यानी कि वही बेल्ट और वही पटुका है। और उसके लिए लिखा है, और इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के। और परमेश्वर का वचन बताता है मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। यहाँ पर जो धार्मिकता की झिलम है, वो यही एपोद है। झिलम जो होती है, उसका सेम एज इट इज जो है एपोद का साइज होता है। कुछ झिलम स्लीवलेस होती हैं और कुछ झिलम जो है पूरी स्लीव वाली होती हैं। और झिलम क्या होता है? एक बारीक चेन की जो जंजीर होती है, उसकी एक चादर से कटा हुआ पूरा ऐसा बना रहता है, ताकि युद्ध के समय जब तलवार पड़े तो हमारे शरीर के कोई हिस्से में पड़े ना पड़े, वो उस चेन की जो शीट रहती है, एक जाली रहती है चेन की, उससे टकरा जाए। तो यहाँ पर वो ये जो झिलम है, ये उसी बात को प्रदर्शित करती है। और ये जो सत्य से कमर कसना है, वो प्रभु यीशु मसीह को ही प्रदर्शित करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब इस आयत को बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मतलब केवल वो एक ही था। यानी कि सत्य का पटुका जो है, वो एक ही पटुका है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुम बहुत सावधानी करना, इसके दो सिरे तो निकलेंगे लेकिन इसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, ये एक होना चाहिए। क्योंकि ये पटुका जो है, जो एपोद को बांधे रखता है, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। आगे की ओर हम जाएंगे तो 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो दूसरी बात को हमको सीखने को मिलता है। निर्गमन उसका 28वां अध्याय और उसकी 9 से 11 हम पढ़ेंगे। फिर 2 सुलैमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर। इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। हाँ, अब जिस चीज में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही खास है। ये जो पटुका बांधने को ये जो एपोद बनाने के लिए बोला था, मैंने जैसा शुरू में बताया कि एपोद जो है, वो सिर्फ महायाजक लोग पहना करते थे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सुलेमानी मणि लेकर उस पर इजराइल के पुत्रों के नाम खुदवा कर, और इसको आगे हम देखेंगे तो लिखा है कि 12वीं आयत में उन दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। यानी कि इस फोटो में तो बहुत छोटा है, आप देखेंगे दोनों कंधों के ऊपर एक चौकोर चौकोर एक एक चीज रखी हुई है। यानी कि इस एपोद के कंधों के ऊपर कुछ खास चीज को लगवाना था। ये जो कंधे थे, इसके ऊपर कुछ खास चीज को ऐसे लगना था। ये खास चीज ऐसी थी, और इसके ऊपर जो था मणि लगना थी, और ये दोनों मणि जो थी कंधे पर इस रीति से रखी रहती थी। तो ये जो था बहुत ही खास था, और इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या चीज थी और क्यों परमेश्वर ने इन मणियों को कंधे के ऊपर लगवाने को बोला था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मणि की बात आती है, यहां पर लिखा है सुलेमानी मणि। अंग्रेजी भाषा में वो प्रेशियस स्टोन है, बहुमूल्य पत्थर। ये 2 बहुमूल्य पत्थर जो थे, सोने में जड़वा के इस एपोद के कंधे पे, दोनों शोल्डर्स के ऊपर, जैसे हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो ड्रेस पहनते हैं, उनके कंधों के ऊपर उनके बैचेस लगे रहते हैं, कितने स्टार वाले पुलिस हैं उतने 2 स्टार 3 स्टार ऐसा लगा रहता है। उसी सेम तरीके से
ऐसे दोनों कंधों के ऊपर ये सोने में जकड़ा के जड़ के ऐसे मणियों को कंधों के ऊपर लगाया जाना था। जब मणियों के बारे में हम देखते हैं तो मणि जो है एक पत्थर है और अंग्रेजी बाइबल उसको प्रेशियस स्टोन बोलती, बहुमूल्य पत्थर। परमेश्वर ने क्यों ये दो बहुमूल्य पत्थरों को कंधे के ऊपर जड़वाया था? हम देखेंगे कि ये बहुमूल्य पत्थर परमेश्वर के वचन में किस बात को बताता है। हम जानते हैं वैसे तो कि बहुमूल्य पत्थर जो है परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को बताता है। चट्टान जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। मेरे साथ निकालें पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत से लेके 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 to 7। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। बस यहां पर हम देखते हैं कि बहुमूल्य पत्थर कह के प्रभु यीशु मसीह को कोट किया गया है। और चौथी आयत पे हमने पढ़ा कि उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने उसे निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। मनुष्य ने उस वक्त, यहूदी जाति ने प्रभु यीशु मसीह को गलत और निकम्मा ठहरा दिया अपने हिसाब से, अपने कानून के अनुसार। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है जिसको निकम्मा ठहराया था वो परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य और जीवित पत्थर। और जब हम यहाँ पर निर्गमन में पढ़ते हैं तो वो लिखता है कि एपोद के दोनों कंधों पे एक एक बहुमूल्य पत्थर को लगवा देना, मणि को लगवा देना, बहुमूल्य पत्थर को लगवा देना, प्रेशियस स्टोन को लगा देना। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो प्रेशियस स्टोन, वो बहुमूल्य पत्थर जो है वो किसको दर्शाता है? वो बहुमूल्य पत्थर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं आगे को, ये सारी बातें जो हैं नए नियम में पूरी हुई, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो इस बहुमूल्य पत्थर पर अपनी नेव को रखते हैं, नए नियम के विश्वासी जो उद्धार पाके इस बहुमूल्य पत्थर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर अपनी नेव को रखते हैं, वो लोग जो हैं स्वयं वो मंदिर के पत्थर बनते जाते हैं, अर्थात याजकों का समाज बनते जाते हैं। इसलिए उस पत्थर के ऊपर जो अपने आधार को रखते हैं, जो उस पत्थर को अपनी नेव बनाते हैं, वो खुद याजकों का समाज बनते जाते हैं। और आगे इसके अंदर 6वीं और 7वीं आयत के अंदर और 8वीं आयत के अंदर भी उस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने तिरस्कार किया और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आगे का जो है वो एक आने वाले समय के बारे में भी संकेत करता है, 8वीं आयत में पढ़ते हैं। तो हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पटुके के दोनों कंधों पे जो मणि लगाने को बोला था, बहुमूल्य पत्थर प्रेशियस स्टोन लगाने को बोला था, वो प्रेशियस स्टोन परमेश्वर ने क्यों बोला था? क्योंकि बहुमूल्य पत्थर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और इस बहुमूल्य पत्थर को एक नहीं लगाना था, ये बहुमूल्य पत्थर जो थे वो 2 पत्थरों को लगाना था, एक पत्थर इधर और एक पत्थर इधर। हम जानते हैं कि इजराइल के 12 गोत्र थे,
और परमेश्वर ने बोला कि ये मणि, 2 मणि लगाना, एक इस कंधे पे एक दूसरे कंधे पे, और मणि लगाने के बाद 12 गोत्रों में से 6 गोत्र का नाम एक पत्थर पे लिख देना, 6 गोत्र का नाम एक पत्थर पे लिख देना, जिससे इजरायली जो है, इजराइल के पूरे 12 गोत्रों के नाम इस पर आ जाएंगे। अब हम जब 2 देखते हैं कि यहाँ पर 2 पत्थर हैं, 2 अंक जो है बाइबल में गवाही को, टेस्टमनी को बताता है। ये एपोद पर 2 मणि जो थी, ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बताती है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बताती है कि वो मेरे और आपके लिए, विश्वास करने वालों के लिए जीवित पत्थर बना। जीवित पत्थर क्यों बना? क्योंकि वो फ्रेश था और उस फ्रेश पत्थर के ऊपर नाम को खोदा गया। खुदे खुदाए और दोंचे लगे पत्थर के ऊपर नहीं खोद सकते। एक चिकनी और फ्रेश मणि थी, बहुमूल्य पत्थर था, इसलिए उसके ऊपर नाम खोदा जा सका। तो प्रभु यीशु मसीह जो था, वो मेरे और आपके लिए जीवित, ग्रहण योग्य और एक ऐसी गवाही बन के, ऐसा गवाह बन के मेरे और आपके लिए प्रकट हुआ। इसलिए यहाँ पर इन 2 पत्थरों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जब हम आगे की ओर चलते हैं तो एक खास बात को और देखते हैं। जब इस पत्थर के बारे में, इन मणि के बारे में देखते हैं, तो क्योंकि अभी हम इसके बारे में खास देख रहे हैं, इसलिए मैं इसके उस चित्र को आप लोग के सम्मुख बनाऊंगा कि ये जो इस प्रकार का एक गोल्डन फ्रेम बनाने को कहा गया था। और इस गोल्डन फ्रेम में ये पूरा गोल्ड का था, पूरा गोल्ड का डिजाइन, और इस गोल्डन फ्रेम के बीचों बीच जो था, वो एक मणि को जड़ा हुआ था, एक बहुमूल्य पत्थर, प्रेशियस स्टोन को जड़ा हुआ था। और ये पूरा जो था, ये गोल्ड से डिजाइन किया हुआ, या गोल्ड का एक फ्रेम, जैसे हम कोई अपने फोटो फ्रेम लगाते हैं, तो उस प्रकार का गोल्डन फ्रेम था चौकोर, और उसके अंदर ये मणि लगी हुई थी, और इस मणि के अंदर जो थे 6 नाम खुदे हुए थे। ऐसे ही मणि का 2 सेट था, मतलब एक इस कंधे पर, एक इस कंधे पर। अब जब हम इसके बारे में देखते हैं, तो ये मणि, इस गोल्डन फ्रेम के अंदर एक मणि जड़ी हुई है, और इस मणि के अंदर 6 नाम लिखे हैं। वैसे ही दूसरी तरफ भी सेम ऐसा कंधे पे लगा हुआ है। इस नाम को जो परमेश्वर ने बोला कि इन 6 नामों को मणि के ऊपर खुदवा देना, ये नाम खुदवाना जो था, क्या था? ये नाम खुदवाना जो था, परमेश्वर इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ इजराइल जाती थी, जिसको परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र कहा था, और जिसको परमेश्वर ने अपना पहलौटा पुत्र कहा था। और उस पहलौटे पुत्र के तहत अपनी निज प्रजा और अपनी पवित्र प्रजा बना के परमेश्वर ने रखा था। और इन जिनको परमेश्वर ने निज और पवित्र प्रजा बनाया था, उनके नाम परमेश्वर ने, उनके गोत्रों के नाम यहाँ पर परमेश्वर ने 6 गोत्र एक पत्थर में और 6 गोत्र दूसरे पत्थर में लिख रखे थे। ये 6 गोत्र परमेश्वर ने दोनों पत्थरों में लिख रखे थे। और यदि आप देखेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 49वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 49, यशाया नबी की किताब, उसका 49वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 49 आयत 16। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हाँ, ये आप देखेंगे तो यरूशलेम के पुनः निर्माण के लिए
जब यरूशलेम ने, इस्राएलियों ने एक सजा को, एक दुख को झेल लिया था, उसके बाद परमेश्वर का वचन उसको उनके पास पहुंचता है और परमेश्वर उनको इस बात का हियाव दिलाता है और बताता है कि तुम्हारा चित्र जो है वो मैं अपनी हथेली के ऊपर खोद कर बनाया हुआ। ये खोद के बनाया हुआ चित्र जो है या खोद के बनाया हुआ नाम जो है, खोदना जो है, वो परमेश्वर के वचन में बहुत ही बहुमूल्य बात होती है। क्योंकि खोदा हुआ जो है वो अमिट होता है। खोदा हुआ जो है वो कभी भी मिटता नहीं। अब जब यहाँ तो परमेश्वर ने उस चित्र को हथेली पे खोदने के लिए पूरे चित्र को, किसको? यरूशलेम के चित्र को। और यहाँ पर इज़राइल के 12 गोत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम लिखने को बोले थे। ये खोदा जाना क्या था? अब हम देखते हैं कि जब ये जो फ्रेम है, गोल्डन फ्रेम, इसको अभी हम छोड़ दें। अभी हम सिर्फ इन 2 चीजों के बारे में सीख रहे हैं, एक मणि और दूसरा इसमें लिखे हुए नाम। इस मणि जो थी, इस पे एक फ्रेश, एक चिकने पत्थर को, एक बहुमूल्य और एक अच्छे पत्थर को चुन के यहाँ पर रखा गया था। और इस अच्छे पत्थर पर 6 नाम एक पत्थर पे, 6 नाम एक पत्थर पे लिखे हुए थे। और जब इस चिकने और साफ पत्थर और बहुमूल्य पत्थर पे हर नाम जब लिखा जा रहा था, हर एक नाम जब लिखा जा रहा था, तो ये पत्थर जो था वो चोट खा रहा था। इस पत्थर को तोड़ा जा रहा था। उस नाम को, उस शब्द को लिखने के लिए इस पत्थर को तोड़ा जा रहा था और इसके ऊपर उस नाम को खोद के लिखा जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस प्रकार मेरे और आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस की पिछली एक रात से वो मेरे और आपके लिए हर तरफ से तोड़ा जा चुका। हम देखते हैं कि पत्थर पे जब नक्काशी की जाती है या लिखा जाता है, तो एक हथौड़ी और एक छेनी को लेके धीरे 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 उसको मारते ही चले जाते हैं, जब तक उसके अंदर वो सुंदर रूप ना निखर के आ जाए। हर नाम को खोदने के लिए पत्थर पर चोट, और यीशु के सिर से लेकर पैर तक लगने वाली हर चोट एक विश्वास करने वाले का नाम लिख रही थी। कांटों की गड़न, कोड़ों की मार, हाथ पैर पर कीले और पंजर में भेदा गया भाला, ये सब जो था प्रभु यीशु मसीह शांत होके सह रहा था। शांत होके सह रहा था। और क्यों शांत होके सह रहा था? क्योंकि जिस प्रकार इस एपोद के ऊपर लगी हुई मणि जो प्रभु यीशु मसीह को बताती है, बहुमूल्य पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह को बताता है, उसमें ये 12 गोत्रों के नाम इज़राइल के लिखे गए थे। लेकिन वो जीवित रूप से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद ये 12 गोत्रों के नाम नहीं, लेकिन मेरा और आपका नाम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया। और हर नाम के पीछे प्रभु यीशु मसीह ने एक चोट को सहा है। मेरे और आपके जीवन के हर पाप के लिए। देखें कि ये पत्थर जो था, ये बहुमूल्य पत्थर था, और उस समय में भी ये बहुमूल्य जितने बड़े-बड़े पत्थर होते थे, इसको ऐसा का ऐसी उठा के थोड़ा बहुत कर्व करके राजाओं के या तो मुकुट पे या उनके सिंहासन के चारों ओर ऐसे गोल्ड में फ्रेम करके लगा दिया जाता था। लेकिन इस बहुमूल्य पत्थर के ऊपर परमेश्वर ने इस बात को अलाउ किया कि उस पर नक्काशी की जाए। और नक्काशी कैसे? वो मेरे और आपके नाम की नक्काशी की जाए। प्रभु यीशु मसीह जो आज के समय में नए नियम के विश्वासियों के लिए जीवित पत्थर बना, वो जीवित और बहुमूल्य पत्थर यूं ही नहीं बना। वो जीवित और बहुमूल्य पत्थर इस रीति से बना कि मेरे और आपके हर एक विश्वास करने वाले का नाम जो है किसी तरह इस पत्थर पर लिख लिया जाए, कोई भी छूट ना जाए। आखिरी घड़ी में भी कई बार लोग मृत्यु शैया पर आकर, बिल्कुल पूरे जीवन अगर उनने सुसमाचार सुना, उन्हें बताया गया, उनने यकीन नहीं किया, कई लोग मृत्यु शैया पर आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और वो प्रभु के पास चले जाते हैं। क्यों?
क्योंकि प्रभु जो है जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे ना आए, वो हर मनुष्य को ये मौका दे रहा है। और जितनी बार एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिख दिया जाता है और प्रभु यीशु मसीह उसके नाम के लिए उस कीमत को चुका चुका है, उस कीमत को चुका के पूरा कर चुका है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब उस रात में जब वो पकड़वाया गया था, तो पकड़वाने के बाद उसको उस जगह पर उस कोठरी में ले जाके वहां पर उसको कोड़े मारे गए। और वो कोड़े जो मारे गए थे प्रभु यीशु मसीह को, हम जानते हैं कि वो कोड़े ऐसे थे कि हर कोड़ा जो था वो केवल निशान नहीं बना रहा था, वो हर कोड़े में जो पंजे और नाखून और मेटल के टुकड़े थे, वो उसके मांस को उखाड़ के बाहर निकाल दे रहे थे। एक एक मांस, एक एक कोड़े का एक एक पिन जिससे उस मांस को उखेड़ा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो दर्द सहा, ताकि मेरा और आपका वो नाम उसकी पीठ के ऊपर लिख दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने वो दर्द सहा, उसको सिर पे जब कांटों का ताज रखा गया, तो रख के उसको मार दिया गया, ताकि वो कांटे जो हैं वो आधा आधा इंच जो करीब हैं, वो खोपड़ी के अंदर धस जाते थे, घुस जाते थे, और वहां से उसका पूरा सिर जो था वो लहूलुहान हो गया। हर कांटा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पे सहा, उसमें कोई ना कोई विश्वासी का नाम उसके जिस्म पर लिखा जा रहा था। वो कीले जो उसके हाथों में, उसके पैरों में ठोक दी गई, वो कीलों का निशान, वो कीलों का छेद जो था, उसको तोड़ा जाना जो था, वो एक ना एक विश्वासी के नाम को लिख रहा था। उसके पंजर पे जो भाला बेधा गया, वो एक विश्वासी के नाम को लिख रहा था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में उस नाम को लिखवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह शांत होके खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं इन नामों को अपने ऊपर लिखवा के किसके पास जाने वाला हूं? परमेश्वर के पास। और जब मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होऊंगा, तो प्रभु जब परमेश्वर न्याय के दिन बोलेगा ये व्यक्ति पापी है, तो यीशु मसीह बोलेगा नहीं, ये व्यक्ति पापी नहीं है, इसका नाम मेरे हाथ पे लिखा है, इसका नाम मेरे माथे पे लिखा है, इसका नाम मेरी पीठ पे लिखा है, क्योंकि इसके पापों की सजा मैंने अपने ऊपर ले ली है, और इसके लिए मैं उस चोट खा के अपने लहू को बहा चुका हूं। इसलिए परमेश्वर ने अलाउ किया और बोला कि उस वक्त तो इसमें इजरायलियों के नाम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, तो उसने मेरे आपके इजरायलियों और सारी अन्य जातियों के नाम को अपने ऊपर खुदवा लिया, अपने ऊपर उसने उस नाम को ले लिया। और उस नाम को लेते लेते उसकी जो सुंदरता थी, उसकी जो सुंदरता थी, वो पूरी तरह चली गई। हम उसको पढ़ते हैं, एक बार हम देख लें यशायाह नबी की किताब, उसके 52 52 में, यशायाह 52 उसकी 14वीं आयत। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। हाँ, उसका रूप जो था वो मनुष्य सा ना जान पड़ता था। लोग जानते थे कि मनुष्य है ये, लेकिन देखने वालों को कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह मनुष्य जैसा नहीं दिखता था, क्योंकि सिर से लेके पैर तक वो लहूलुहान हो गया था, और उसका मांस उसके शरीर में से निकल के बाहर आ चुका था। यहां पर बहुत ही सुंदरता के साथ कंधों पे जो मणि लगी थी, उसके अंदर 6 नाम लिखे हुए थे, जिसको लोग पढ़ सकते थे और इस मणि को देख सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे इस संसार के पापों को उठा के संसार के पापियों के नाम को जब अपने ऊपर लिखवाता है, तो वो बहुमूल्य पत्थर नहीं गिना जाता। यहां पर वो बहुमूल्य पत्थर देख सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब वास्तविकता में आके अपने आप को दे दिया मेरे और आपके लिए, तो लिखा है फिर वो मनुष्य जैसा नहीं जान पड़ता था, यानी कि वो जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस प्रकार हो गया, मेरे और आपके नाम को लिखवाने के लिए इस प्रकार हो गया कि उसका रूप जो था वो मनुष्य सा नहीं जान पड़ता था, वो जैसा था वैसा वो दिखाई नहीं दे रहा था।
आगे हम देखते हैं उसका यशायाह 53 उसका दूसरी आयत। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, उसकी कोई रूप, उसकी कोई सुंदरता कुछ भी ना रह गई। ये याजकों के वस्त्र पे ये जो मणि का बैच था, ये वैभव का काम था। इसको देख के ही लोग देख के कि अरे क्या चीज लगी हुई है। बहुमूल्य मणि, उस पे 6 नाम लिखे हुए हैं इस तरफ, 6 नाम लिखे हैं इस तरफ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इस मणि के रूप में से बाहर निकल के वो आया, जब वो वास्तविकता में एक जीवित पत्थर बन के आया, और जब उसने मेरे और आपके नामों को अपने ऊपर लिखवा लिया, तो लिखा है उसके अंदर कोई भी सुंदरता नहीं रह गई। एक अगलीनेस रह गई थी, कुछ भी उसके अंदर सुंदरता नहीं थी, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ता था कि हम उसको चाहें। लोग इस मणि को देख के बार बार देखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर लटका देख के एक बार देखने के बाद लोग अपनी नजरों को फेर देते थे, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता था। अजीब सा लगता था उसको देख के कि ये क्या वास्तव में मनुष्य भी है कि नहीं, क्योंकि उसके शरीर में पूरा सिर से लेके पांव तक लहूलुहान, कई जगह से मांस उखड़ा हुआ और लटका हुआ, और वो कांटों का ताज पहना हुआ, पूरी तरह क्रूस, कलवरी के क्रूस पे लटका हुआ व्यक्ति। उसके अंदर कुछ भी दोबारा देखने को या सुंदर बात नहीं थी। प्रियो, मेरे और आपके लिए वो बहुमूल्य पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवित पत्थर मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पर ऐसा बलिदान हुआ कि उसके अंदर बहुमूल्यता की कोई भी खूबी या बहुमूल्यता की कोई भी सुंदरता नहीं दिखाई दे रही थी। और वो ऐसा हो गया। और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं इसी के लिए कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सब कुछ जो हमारा था, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यानी कि जब एक नाम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखने की बात होती थी, तो वो नाम, क्योंकि प्रभु यीशु बहुमूल्य था, और ये नाम मेरा और आपका जो था, ये एक अपराध और पाप में लिप्त नाम था। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमना था, उसके ऊपर ये नाम लिखना आसान नहीं था। उस नाम को लिखने से पहले उस नाम वाले व्यक्ति की सजा को यीशु मसीह को झेलना था। पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्द को, मेरे और आपके अधर्म को, मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर लिया, और उसको लेने के बाद मेरे और आपके नाम को आत्मिक रीति से स्वीकार करके उसकी देह पर लिख दिया गया। इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, और हमारे अधर्म के कारण, कामों के कारण कुचला गया, ना केवल घायल किया गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो है वो कुचला भी गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मेरा और आपका नाम प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिख के अपने पिता के पास पहुंच जाए। अब जब हम इसमें आगे की ओर आते हैं, तो देखते हैं, अभी हमने नाम देखे, ये नाम जो इजरायलियों के थे, वो नाम अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद इस बहुमूल्य पत्थर पे मेरे और आपके लिख गए। यानी कि इस लिस्ट में मेरा और आपका नाम। बहुमूल्य पत्थर कौन? बहुमूल्य पत्थर प्रभु यीशु मसीह। अब इसका जो फ्रेम है, बाइबल में लिखा है कि इस मणि को तुम एक सोने के फ्रेम के अंदर जड़ देना, और फिर इस सोने के फ्रेम को जो है वो दोनों शोल्डर्स पर इस प्रकार से लगा देना। ये सोने का फ्रेम जो है वो क्या है? ये सोने का फ्रेम जो है, यहाँ पर ये जो चारों तरफ बना हुआ है, यहाँ पर ये सोना जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है। शुरू में हमने देखा कि कई जगह पर सोना प्रभु यीशु मसीह को भी दर्शाता है, और कई जगह सोना जो है परमेश्वर को भी दर्शाता है।
वो रॉयल्टी को बताता है, वो पवित्रता को बताता है, शुद्धता को बताता है और परमेश्वरत्व को बताता है। तो यहाँ पर जो ये गोल्डन फ्रेम है, ये गोल्ड जो है ये परमेश्वर को दर्शा रहा है और सोने में जड़ा हुआ ये बहुमूल्य पत्थर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है और पत्थर पर खुदे हुए नाम जो हैं वो मनुष्य को दर्शा रहे हैं। अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 नाम लिखे हुए थे और 6 नाम दूसरी जगह लिखे हुए थे। परमेश्वर ने एक ही पत्थर नहीं लगवाया जिसके अंदर 12 नाम लिखवा दी। परमेश्वर ने 6 पत्थरों को लगवाया और 6 नामों को एक पत्थर पे, 6 नामों को एक पत्थर पे लिखवाया और 6 का अंक जो है वो मनुष्य को बताता है। यानी कि आप देखेंगे तो ये गोल्डन फ्रेम जो है ये परमेश्वर को बता रहा है। ये उस गोल्डन फ्रेम के अंदर जो मणि जड़ी हुई है ये प्रभु यीशु मसीह को बता रही है और मणि पे जो नाम खुदे हुए 6 अंक जो है वो मनुष्य के नाम को बता रहा है। यानी कि परमेश्वर, मनुष्य और मैं और आप, वो 6 अंक जो हैं वो मनुष्य के नाम को बताते हैं और तीनों को एक होने की छाया को हम पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आकर पूरा करा। ये तीनों को ये नाम, ये मणि और ये फ्रेम, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन और मैन, ये तीनों को प्रभु यीशु मसीह ने आकर वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह ने आके इन तीनों को जोड़ दिया। परमेश्वर के समय में परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में याजकों के कंधे पे इसको रखा था और याजकों के कंधे पे रखा था और जब हम आगे उसमें पढ़ते हैं तो अभी हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो क्यों रखे गए थे। वो परमेश्वर के सम्मुख स्मरण करने के लिए रखे गए थे कि जब याजक इसको पहन के मंदिर के अंदर जाएगा तो इजरायलियों के लिए एक स्मरण हो कि हमारे नाम इस पत्थर पे लिखे गए हैं और परमेश्वर देखेगा तो परमेश्वर इस बात को स्मरण करेगा कि ये जो नाम लिखे गए हैं ये मेरी निज प्रजा है, उनके गोत्र के नाम लिखे गए। लेकिन उस बात को परिपूर्ण किया प्रभु यीशु मसीह ने, नए नियम के विश्वासियों के लिए अपने लहू को बहाया, अपने जिस्म को दिया, उनके नामों को अपने ऊपर लिखा और उसको इस गोल्डन फ्रेम के अंदर जड़ दिया गया और उसने, प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के काम ने मनुष्य को, प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को, तीनों को एक जगह पर कर दिया, तीनों को एक में कर दिया, तीनों को मर्ज कर दिया। देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 21 और 22वीं आयत को पढ़ें। कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब अपना बलिदान देने जा रहा है उससे पहले वो एक प्रार्थना करता है अपने पिता से और उस प्रार्थना में वो परमेश्वर के उस प्लान को, जिस प्लान के लिए यीशु मसीह आया था, उसको वो रिवील कर देता है, प्रार्थना में बता देता है। और इसलिए वो कहता है कि वे सब एक हों और ना केवल वे सब, उस वक्त केवल वही थे, लेकिन यदि हम 20वीं आयत में पढ़ें तो वहां लिखा है, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु इनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी कि किनके वचन के द्वारा? चेलों के वचन के द्वारा। और आज मेरे और आपके हाथ में चेलों के द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार है और इस सुसमाचार को सुन के मैंने और आपने विश्वास किया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पहले, हमारे उत्पन्न होने से पहले वो प्रार्थना करके गया कि ना केवल मेरे चेले लेकिन इनके द्वारा जो सुसमाचार जगत में फैलेगा, उस सुसमाचार पे जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग सब एक हो जाएं, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। अभी तक जो था ये गोल्डन फ्रेम के अंदर प्रेशियस स्टोन था और प्रेशियस स्टोन जो था वो गोल्डन फ्रेम के अंदर लगा था, दोनों एक थे। लेकिन जैसे ही इन पे नाम खुद गए मनुष्य के, क्या हो गया? पिता, पुत्र
और मनुष्य जाति, विश्वास करने वाली मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ एक हो गई। इसलिए यहाँ पर लिखा है, और मैं तुझ में हूं वैसे ही वे भी हम में हो। क्यों हो यूज करा है? क्योंकि उस वक्त तक प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान नहीं दिया था। इसलिए लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कि जैसे ही उसका बलिदान पूरा हो जाएगा, जिस बात के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, तो क्या होगा? वो एक हो जाएंगे। और ना केवल उस बलिदान के द्वारा एक होना, 22वीं आयत में पढ़ते हैं, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। ना केवल बचाव, छुटकारा, एकता, लेकिन परमेश्वर की महिमा। अब जब कोई इस मणि को देखता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये मणि कितनी खूबसूरत है और ये नाम ऐसे ही लिखे हुए हैं। वो कहेगा ये नाम लिखी हुई मणि जो गोल्डन फ्रेम में फंसी हुई है, कितनी सुंदर है। अब तीनों एक हो चुके हैं, यानी कि जो महिमा इस गोल्डन फ्रेम को मिलेगी, जो महिमा इस सुलेमानी बहुमूल्य पत्थर प्रेशियस स्टोन को मिलेगी, वही महिमा जो है इस पे लिखे हुए नामों को मिलेगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मेरा और आपका नाम उस बहुमूल्य और जीवित पत्थर पर लिखा जा चुका है। और हम उस बात को देखते हैं कि इस मणि के बारे में आपने जैसे देखा होगा कि शुरू से जब हम पढ़ रहे थे, तो हर चीज का नाप जोप दे रखा है वहां पर। मेज इतनी बड़ी, पर्दा इतना ऊंचा, इसकी चौड़ाई इतनी, उसकी लंबाई इतनी। लेकिन जब मणि को लगाने की बात आती है और इस फ्रेम की बात आती है, तो इस मणि का कोई नाप नहीं दे रखा कि ये कितनी लंबी होगी, गोल होगी, चौकोर होगी। ये डिजाइन भी मैंने अपने हिसाब से बना दिया। मुझे नहीं मालूम कि ये मणि चौकोर थी वहां पर कि कैसी थी, क्योंकि इसके बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ गोल्डन फ्रेम और एक मणि और उस पर नाम लिखा हुआ है। इस मणि का नाप जोप जो है वो किसी को नहीं पता था। वो परमेश्वर ने बेशक मूसा को बताया होगा, उनने जैसा बनाया होगा, लेकिन आज के समय में इस मणि का जो नाप है वो या तो इस गोल्डन फ्रेम को पता हो सकता है, क्योंकि उस फ्रेम के अंदर ये मणि फंसी हुई है, या फिर इस पे लिखे हुए नामों को पता हो सकता है, क्योंकि उसके नाम जो हैं वो खोदे गए हैं। इसलिए नए नियम के अंदर पौलुस प्रेरित जो है वो इस बात को लिख के बोलता है कि तुम्हार को जिनका नाम लिखा हुआ है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तुम इस बात से खुश मत हो कि तुम्हारे नाम लिख दिए गए हैं। तुम उसकी खोज करो कि ये मणि की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी। देखेंगे इफिसियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 से 19वीं आयत। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 17 to 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि हम एक हो जाएं। जैसे आप मुझ में हैं, मैं आप में हूं, वैसे ये लोग मुझ में एक हो जाएं। और जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 19वीं आयत में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के उस प्रेम के तहत मेरे और आपके नाम जो हैं इस मणि अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह की देह पर लिख दिए गए हैं। और लिख दिए जाने के बाद अब हम इस बात के लिए रेस्टफुल या अपने कंफर्ट जोन में ना रहें कि हम उद्धार पा गए हैं, अब प्रभु आएगा हम उठा लिए जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, लेकिन पौलुस प्रेरित ये कहता है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, मतलब नाम लिख दिए गए हैं, लेकिन जिनके नाम लिखे हुए हैं ये जरूरी नहीं कि वो सब प्रेम में जड़ पकड़ चुके हैं और नेव डाल चुके हैं। इसलिए लिखा है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, जो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई
और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये जैसा मैंने बताया कि इस मणि का कोई नाप जोप नहीं लिखा, जबकि मिलाप वाले तंबू और याजकों के वस्त्र का सब चीज का नाप लिखा हुआ है। इस मणि का नाप इसलिए नहीं लिखा कि इस मणि का नाप जो है वो गोल्डन फ्रेम जानता है, मतलब परमेश्वर जानता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। लेकिन इस मणि के ऊपर जिनके नाम लिखे हैं, अर्थात मैं और आप जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह ने उस हर छोटी चोट को खा के अपने ऊपर लिखवा लिया है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है, और यहाँ पौलुस इस बात को लिखता है कि लिखे हुए नाम वाले लोग उस लंबाई चौड़ाई और गहराई को अब नापें और पता करें कि ये कितनी है। पहले लोगों को इस बात से मतलब नहीं था कि ये कितनी है, लेकिन इस पे मैं और आप जो जीवित पत्थर पे जिसके हमारे नाम लिखे हैं, मुझको और आपको अब ये काम परमेश्वर ने सौंपा है कि हम इस बहुमूल्य पत्थर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई को नापे। प्रियो, हम अपने जीवन में इस लंबाई चौड़ाई और गहराई को नापते चले जाएं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते जाएं। और निर्गमन के वापस 28वें अध्याय में आते हैं और उस बात को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। 12वीं आयत पे आ जाएं। 28वें अध्याय की 12वीं आयत, और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना, वे इजराइलियों को स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरे, अर्थात हारून उसके नाम यहोवा के आगे अपने कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। एक तरफ इजराइलियों के स्मरण के लिए और हारून अपने कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे, यानी कि ये हारून जो था वो उस वक्त महायाजक था, और वो महायाजक केवल एक था और उसने अपने कंधों पे ये लगा रखा। उसके बेटे जो थे हारून के, वो याजक थे, लेकिन ये महायाजक था और केवल ये एपोद को पहन के इन कंधों के ऊपर उन मणियों को लगाता था। एक तरफ जब इनको पहन के वो याजक जो था पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में जाता था, तो इजरायली देख के खुश होते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे नाम पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके कंधों पर थे। परमेश्वर की उपस्थिति में उनके गोत्रों के नामों को वो लिख के परमेश्वर के सम्मुख जाता था, और हारून इस बात को स्मरण रखता था कि ये परमेश्वर के सम्मुख मैं इनके भार को उठा के परमेश्वर को दिखा रहा हूं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, वो स्वयं मणि बना और वो स्वयं उसने मेरे और आप और संसार के सारे भार को अपने ऊपर उठा लिया, और तब वो हमको उठा के कुछ और बना के परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करता है, और ऐसा प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर पिता, देख, जैसे मैं तेरा इकलौता पुत्र था, अब ये तेरी संतान है। इनके नाम पहले जीवन की पुस्तक में नहीं थे, लेकिन इनके लिए मैंने अपने शरीर में, अपनी देह में उस चोट को खाया। मैं छेनी और हथौड़ी से खोदा गया हर नाम के लिए। मैंने हर नाम के लिए मेरे शरीर को बेधा गया। हर नाम के लिए एक एक कोड़ा, जिसके कोड़े के एक पिन में 4-4, 5-5 पीस लगे थे, वो एक एक बार जब चुभते और मांस को उखाड़ लेते थे, प्रभु यीशु मसीह आह भर के रह जाता था, लेकिन कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि यीशु मसीह को ये भा रहा था कि मैं परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, और मेरे पृथ्वी पे रहने वाले ये भाई बहनों को हर कोड़े, हर दर्द की मार से उनके नाम को अपने ऊपर लेके परमेश्वर पिता के पास जा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने शरीर को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को पूरी तरह छलनी होने दिया। उसने परवाह नहीं करी कि उसके सिर पे कांटों का ताज रख के ठोक दिया जा रहा है। उसने परवाह नहीं करी कि उसके हाथ पैरों के ऊपर जो है मोटे कीले ठोक दिए जा रहे हैं। उसने परवाह नहीं करी कि वो किस प्रकार लहूलुहान हो रहा है, और पूरी रात रात वो उन कोड़ों को अपनी पीठ पे खा के उसकी देह लहूलुहान होके बह रहा है लहू, उस हालत में वो क्रूस के भार को अपने कंधे पे उठा के चला। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंधे के ऊपर इन मणि को रखना था, और प्रभु यीशु मसीह ने इन लिखे हुए नाम को, मेरे और आपके लिखे हुए नाम को उस क्रूस पे उठा के वो उस गोलगुत्था पहाड़ के ऊपर तक चलता गया, ताकि वो मेरे और आपके नाम को परमेश्वर के सम्मुख
स्मरण करा सके। प्रभु, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि इनके एवज में मैंने अपनी जान दे दी। मैंने आपके कानून को पूरा किया है, आपके व्यवस्था को पूरा किया है, लेकिन उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए मेरा बलिदान हुआ, लेकिन मैं इतने लोगों को बचा के लेके आया हूं। प्रियो, इस एपोद का ये केवल एक हिस्सा है। इस एपोद का केवल ये एक हिस्सा है जिसके बारे में हमने पढ़ा, और ये सिर्फ महायाजक ही पहन सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसको इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए महायाजक की सेवा करके गया। वो मेरे और आपके लिए महायाजक बना था, इसलिए इसको महायाजक ही पहन सकता था। और इस एपोद में कोनों के दोनों सिरों पे ये 2 मणि लगाई जाती थी। अगली बार जो है हम एक और दूसरी खास बात को, जो कि इस ब्रेस्ट प्लेट कहलाती थी, जो कि महायाजक लोग इसी जो एपोद को पहनते थे, उसके अंदर ये जो आप चौकोर फ्रेम देख रहे हैं सामने, इसका भी एक बहुत खास बात था, बहुमूल्य चीज थी। उसको प्रभु ने चाहा तो अगले समय हम पढ़ेंगे। अभी इन बातों को हम स्मरण रखें और जान रखें कि परमेश्वर ने इन याजकों के ऊपर ये स्मरण करने वाली चीज बनाई थी। मैं और आप भी आज प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के याजक हैं। मैं और आप भी जो है आज याजकों के समाज बनाए गए हैं, और जिस प्रकार याजक इसको स्मरण रखता था, मुझको और आपको भी इस बात को स्मरण रखना है कि कोई मेरे और आपके लिए किस प्रकार कुर्बान हुआ, किसी ने मेरे और आपके लिए कितना अधिक दुख सहा, उसने हर उस चोट को सहा ताकि वो मुझको और आपको स्वर्ग पहुंचा सके। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।